नाम क्या हुआ सर? धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा महेश सिंह यादव नाम हुआ और हम राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व के प्रदेश महासचिव हैं। अभी भी प्रदेश कमेटी में कार्य समिति के सदस्य हैं। तो सचिव साहब, मेरा पहला और अहम सवाल ये है कि जिस तरह से कल राहुल गांधी जी की रैली होने वाली है आपके क्षेत्र में, आप उसमें लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं, तो उस रैली से क्या प्रभाव पड़ने वाला है क्षेत्र पे, उसके विषय में बताएं, फिर आगे बातचीत करेंगे। कल जो बिहार के माने एक तरह से अंतिम वोटर यह तय है, यहाँ पर आरा जिला मुख्यालय के रमना मैदान, उसको वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं 2 बजे दिन में। महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता भी आ रहे हैं, जिसमें बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य साहब भी हैं और VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी साहब हैं। ये इंडिया गठबंधन, और बिहार में इसको हम लोग महागठबंधन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, पहले ही से महागठबंधन है। तो सभी वरिष्ठ नेता दौरा कर रहे हैं और कल वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम कार्यक्रम आरा जिला मुख्यालय आरा के रमना मैदान में संपन्न होगा। तो जो यात्रा शुरुआत हुआ था 17 अगस्त को, इसी शाहबाद, पुराना शाहबाद जिला के सासाराम की धरती जो है, शेरशाह सूरी की धरती है, तो उसी से, वहीं से शुरू हुआ था और समापन भी संयोग से इसी शाहबाद की धरती, ये पुराना जिला कल समापन का दिन भी है कल। हाँ, अच्छा। शाहबाद के पुराना जिला मुख्यालय आरा वीर कुंवर सिंह जी की धरती है, यहाँ यहीं पर संपन्न हो रहा है। और हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, दीपंकर भट्टाचार्य साहब, अखिलेश यादव जी और मुकेश सहनी साहब जो इस यात्रा को लेकर पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में, हर जगह, हर शहरों में जो घूमे हैं, निश्चित रूप से आम जनता जो है उनके तरफ आकर्षित हुआ है। इसलिए कि जो एक पर एक अफरा तफरी में चुनाव आयोग ने जो SIR कराने का फैसला लिया, मात्र 1 महीने का समय, 25 जुलाई से 25 अगस्त तक, और उसमें 11 डॉक्यूमेंट मांगे, एक पर एक अचानक ये घोषणा चुनाव आयोग ने किया। ये अगर SIR कराना था तो ये 6 महीना पहले भी घोषणा चुनाव आयोग कर सकता था, 1 साल पहले भी करा सकते थे आप, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद। और आम जनता को, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको आप 6 महीना का समय देते हैं SIR में। ये स्पेशल रिवीजन हो रहा है तो कम से कम 6 महीने का वक्त दीजिए। और 11 डॉक्यूमेंट मांगे हैं। बहुत सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत से हमारे यहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं और उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उसके पास, कहाँ से देंगे? हाँ, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, राशन कार्ड भी है। कुछ सर व्यक्ति ऐसे भी होते थे ना कि 30 साल, 40 साल या 50 साल पहले जो है जन्म प्रमाण पत्र का इतना बनाने का, भाई कम पढ़े लिखे लोग थे, ज़्यादा उसको ध्यान देते नहीं थे, अपना घर में बच्चा ज़्यादा पैदा हो रहा है, ऐसा भी रहा है, क्योंकि ज़्यादा तादाद जो है घर में बच्चे पैदा होने की रही है 50 साल पहले, 40 साल पहले, दाई के माध्यम से। तो ऐसे में उतना अवेयरनेस नहीं था। अब वो तब की लापरवाही की सजा अब भुगतना, ये जरा बड़ा मामला है। हाँ, इसलिए आक्रोश है चुनाव आयोग के प्रति। और आम नागरिकों को लग रहा है कि जो वर्तमान निजाम है, हुकूमत है नरेंद्र मोदी जी की, कहीं ना कहीं भाजपा के हुकूमत के साथ उसी के गाइडेंस में, निर्देश पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। पहले चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था एक है, संवैधानिक संस्था है, लोगों का विश्वास होता था। TN सेशन साहब थे जब, हमको उम्मीद है कि 1991 में, तो उस समय आम जनता में एक बहुत विश्वास था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष ढंग से काम कराता भी था, लोग, आम लोगों का विश्वास था। लेकिन ये चुनाव आयोग जिस तरीके से अफरा तफरी में अचानक 1 महीने का, ये तो हो गया एक मुद्दा, ठीक है, उसके विषय में आपने बता दिया, उसको बार बार रिपीट करेंगे तो इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। मैं आपसे क्योंकि आप जैसी शख्सियत से मैं चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें जो है लोगों तक पहुंचे। जी। तो मेरा अगला सवाल सर ये है कि यहाँ के नीतीश बाबू की जो सरकार रही है, NDA की जो सरकार रही है, नीतीश बाबू की सरकार को लेकर बिहार वासियों का और स्पेशली आपके क्षेत्र के वासियों का क्या रुझान है? अभी आम जनता में नीतीश कुमार जी जो विगत 20 साल से मुख्यमंत्री हैं,
और एनडीए की सरकार 17 साल, बीच बीच में महागठबंधन में आए हैं, हाँ वो तो 17 साल इन्होंने शासन किया बिहार में। शुरुआती दौर तो सच में इनका अच्छा रहा, इसमें दो राय नहीं है। आम जनता लगातार 2 बार 3 बार इनको मैंडेट भी दिया, 10 में दिया, 2010 विधानसभा चुनाव में, 15 में हमारे साथ आ गए, महागठबंधन के नेतृत्व में लड़े और सत्ता में आए। लेकिन अब आम आवाम जनता में इनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। अच्छा इसलिए है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हर प्रखंड मुख्यालय कार्यालय हो, जिला मुख्यालय कार्यालय हो, और ब्यूरोक्रेसी बढ़ा है, पदाधिकारियों का मनोबल इनके शासन में बढ़ा है, और आम जनता त्रस्त है। साधारण काम के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आपको ये सब बनवाने के लिए, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को मतलब दर आपका दर कहना ये भटकना है कि पड़ता है, लंबे रोजगार- समय तक वेट करना पड़ता है। पलायन को रोकने के मुद्दे को छोड़कर, रोजगार के मुद्दों को छोड़कर जनता को इस सब चीजों में लगा दिया है। पलायन के मुद्दे पर भी विफल रहे हैं नीतीश कुमार जी, और ये इसलिए विफल रहे हैं कि लंबे काल तक मुख्यमंत्री रहे, 20 साल तक, और पलायन नहीं रोक सके। आज भी हमारे बिहार के बेरोजगार नौजवान, यहाँ के मजदूर जो कम पढ़े लिखे हैं, वो बाहर में ज़्यादातर सूरत, गांधीनगर, पूरा बंगलोर, पूरा- दिल्ली, मुंबई वगैरह रोजी रोजगार के जो लिए भी डेवलपमेंट आज भी यहाँ से ट्रेन जो भी देखेंगे, develop जो भी ट्रेनें state- जाती है जिस राज्य के मुख्यालय के लिए, चेन्नई के लिए, बंगलोर के लिए, या आपको जो भी मुंबई के लिए, या गांधीनगर, लिए। सूरत के लिए, भर भर के ट्रेन से यहाँ लोग जाते हैं, 2 महीने, 6 महीना, 8 महीने काम करते हैं, पुनः आते हैं परिवार को अपना भरण पोषण के लिए पैसे लेकर के व्यवस्था करके। देखिए ये एक बड़ा मेरे लिए भी बड़ा दुखद विषय रहा है, क्योंकि हमने भी बड़ा नज़दीक से देखा है। मैं आपको, जिस तरह से आप जानते हैं कि मेरा स्थानीय निवास दिल्ली में, कि जिस तरह दिल्ली वासियों के लिए कनाडा में या दुबई में या सऊदी में काम करना होता है, इस प्रकार बिहार वासी युवाओं के लिए दिल्ली, बैंगलोर, ये तमाम इलाके हो गए हैं, और 8-8 महीने में, 10-10 महीने में अपने परिवार से मिलते हैं। तो इस पलायन को रोकने में भी जहाँ तक जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि विफल रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरी जानिब मेरे एक और जिम्मेदार साथी हैं, प्रोफेसर साहब, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आपका पूरा शुभ नाम क्या हुआ सर हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर साहब, अच्छा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चलिए बड़ा जी, अच्छा जी। नाम है सर आपका, जी सर। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी जी। चलिए खैर, डॉक्टर साहब मैं आपके विषय पर आऊँगा कि आपका, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ आपका विषय है, लेकिन बिहार का शिक्षा स्तर, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, लेकिन बिहार के शिक्षा स्तर में कोई खास बदलाव नजर नहीं आता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहले के बनिस्पत लालू जी के जमाने से, हाँ, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन दिनों शिक्षक हमारे यहाँ 63% थे अच्छा, महाविद्यालयों में। इनके रिजिम में आपको, मुझे लगता है कि 12-13% मात्र टीचर बच गए थे। गेस्ट टीचरों पर डेली वेजेज पर पढ़ाई लोग करते थे। कॉलेज में स्टूडेंट जाना बंद कर दिए, कोचिंग पर छात्र यहाँ की पढ़ाई कर रहे थे। ये हालत इनकी रही, और देश स्तर पर जेएनयू जैसी संस्था को ये खत्म करने की साजिश आरएसएस के माध्यम से मनुवादी व्यवस्था ने शुरू किया। शिक्षा ही खत्म कर दीजिए तो कुछ भी इस देश में बचेगा नहीं। आदमी समझ नहीं सकता है। दुनिया को और देश को शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिसे समझा जा सकता है, और उस पर प्रहार ये मनुवादी व्यवस्था ने, पोषक लोग हैं, ये लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, ये तो बात है कि हमारे पास इन तमाम चीज़ों का रिपोर्ट है, एक्सरे है, ब्लड रिपोर्ट है, लेकिन इसका कोई दवाई, कोई सोल्यूशन कहाँ, किस तरह से सोल्यूशन निकलेगा? क्योंकि देखिए बहुत सारी जो है दुनिया के अंदर, मैं माजरत चाहता हूँ, देश के अंदर यूनिटी चल रही है, दलित मुस्लिम की यूनिटी चल रही है, कोई किसी, मतलब हर कोई एक दूसरे के साथ आंकड़े जरूर बिठा रहा है, लेकिन चीज़ें पिछले कई सालों से उन्नति पे नहीं आ रही चीज़ें। मतलब कहीं हम देखते हैं वीडियो के अंदर किसी को
बांध के मारा जा रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह की चीजें जो तमाम शाया होती है जो विचलित करती हैं कहीं ना कहीं। निश्चित ये उसी का एक हिस्सा है। उसको ये लोग उभारना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के तरफ ले जाने के लिए, और उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, ये मुझे तो लगता है कि जो मंदिरों में मांस फेंक देना, ये करना वो करना, और उस पर जितना मैंने इलाहाबाद में प्रयागराज में जो हुआ आपको गंगा स्नान, उसमें झूठ बोलकर इतना न प्रचारित करके हजारों लोगों को मार देना, केवल इनका एक ही एजेंडा है शासन करने का कि हिंदू पोलराइज हो, और भावनाओं की आड़ में मैं शासन करता रहूं। युवाओं को प्रोफेसर साहब, क्योंकि आज हम जैसे यूट्यूबर हजार हजार किलोमीटर का सफर करके आप जैसे लोगों को देश तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारे लिए भी क्या मशवरा है सर, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को, देशवासियों को क्या कहना चाहोगे? हम देशवासियों से कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर शिक्षा से वो जुड़े रहें, और शिक्षा के सवाल पर देश में सरकार बननी चाहिए, शिक्षित सरकार होनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी में लोगों की आशा जगी है, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, ये अपना डिग्री तक नहीं दिखा रहे, अपने बोले हैं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यानी कि ये बात है कि मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं हैं। आज तक आप लोगों के बीच किसी चैनल पर कभी इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल, ये हमारा दुर्भाग्य है। और इनके प्रति इतना ना बड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि नीतीश जी अच्छे आदमी थे, अब सत्ता के सुख के लिए जाकर वहां बस गए हैं, फंस गए हैं। अब समझिए कि तेजस्वी जैसा एक छोटा सा नौजवान कितना गुस्सा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे कि इंजीनियर के खिलाफ इतना तेजस्वी को वोट मिला कि मात्र पिछले चुनाव में 12,000 वोट कम है। 12,000 से ही लोग चुनाव बिहार में जीते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला रहा है, वो पूरे देश ने देखा। हालांकि वो सब कोर्ट में भी गया, लेकिन उसके बाद कुछ ना लालू जी का बेटा बहुत हम मैंने मालूम सर हमें, बहुत हम खुश नहीं हैं। हम लोग योगेंद्र यादव को चाहेंगे, पढ़े लिखे लोगों को चाहेंगे, बड़े लोगों को चाहेंगे जिसके पास बहुत बड़ा विजन। लेकिन इतना ना गुस्सा है इस सरकार के प्रति, एनडीए के सरकार के प्रति, कि छोटे से एक नौजवान जो अभी क ख ग घ की शुरुआत किया था, असेंबली में उसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है प्रतिपक्ष में, और उसको जनता 12,000 वोट कम डालती है। वो भी बेईमानी शैतानी हुआ। ये साधारण घटना नहीं है। ये लोग उसी पर विचलित हैं, और उस 12,000 को खत्म करने के लिए, बैकअप करने के लिए, घटाने के लिए मुझे लगता है कि ये 65,000 लोगों का नाम काट दिया गया। 65 लाख लोगों, 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। किस तरह घटाया जाए उसका तो वोट? सर संदेश क्या देना चाहेंगे आप बताएं? हम संदेश देना चाहेंगे कि सरकार को खत्म करने के लिए अभी जो अभियान चल रहा है, उस अभियान के हम लोग समर्थन में हैं, और गांव देहात से लोग निकले हैं। हम लोग गए थे सासाराम की सभा में। राहुल गांधी से कोई भेंट भाट नहीं करना था, टिकट उकट के हम लोग प्रयासरत वाले हैं भी नहीं, लेकिन ये देखना था, मापना था कि आखिर देश क्या सोच रहा है। वहां लगभग 2 से 2.5 लाख की भीड़ होगी। अच्छा, वो स्वरा मैदान है और शहर से 5-6 किलोमीटर दूर था, और वहाँ इतनी बड़ी संख्या में जाना, लगता था कि पटना का लालू यादव की रैली है, गांधी मैदान है, कभी लालू यादव भर दिया करते थे। और वो आज ये राहुल के आने के बाद और इस अभियान ने इतना ना जोर दोबारा नजारा ऐसा देखने को मिला। हाँ, हमें दूसरे मैंने आश जगी है कि ये झूठे बिहार वासियों से सर क्या कहना चाहोगे आप? ये झूठे लोग हैं। मैं बिहार वासियों से कहना चाहता हूं
कि अपने बच्चों के भविष्य को ठीक ठाक करने के लिए कुर्बानी करने की जरूरत है। मेरे यहाँ कुर्बानी की परंपरा है, ये कुर्बानी जरूरी है, नहीं तो ये शिक्षा को तो खा ही जाएंगे। लोग खाना चाहते हैं, टेररिज्म की ओर लोग बढ़ेंगे, हथियार उठेगा, शिक्षित नहीं होगा तो हथियार उठाएंगे, हथियार जाहिर सी बात। उठेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए एक बड़ा संदेश, बड़ा एक आपके तमाम आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए एक बड़ा संदेश प्रोफेसर साहब की तरफ से। अब मैं आखिरी सवाल के बाद इस वीडियो को खत्म करूंगा। मैं जानता हूं बहुत लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन आप बराबर इंटरेस्टेड बने हुए होंगे क्योंकि आपको इस तरह की जानकारी जानने के लिए मिल रही है जिसका एक्सपेक्टेशन हम भी नहीं कर पा रहे थे। मेरा आखिरी और अहम सवाल, आपके क्षेत्र से अभी क्योंकि सीट का बंटवारा नहीं हुआ है कि कौन सी सीट बिहार में किसको मिलने वाली है, इंडिया गठबंधन का भी, कल जो एनडीए का सम्मेलन हुआ, क्योंकि भाजपा ने भी पूरी जान झोंक रखी है आपके क्षेत्र के अंदर, आपके बिहार में तो झोंक ही रखी है, लेकिन आपके क्षेत्र बड़ा अहम क्षेत्र माना जाता है क्योंकि 7 विधानसभा आती हैं आपके यहाँ। जी जी। तो उन 7 विधानसभाओं में क्या अंदाजा लगता है ये तमाम रैलियां वैलियां देख के कि किस विधानसभा पे किसका कब्जा होगा, या 7 में से कितनी विधानसभा आपको मिलने वाली है? पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे, 2020 विधानसभा चुनाव, हम 7 में 5 जीते थे। केवल 2 में बहुत कम अंतराल से हारे हैं। एक आरा विधानसभा से, दूसरा बड़ारा विधानसभा से। यहाँ 2000 से हराया गया और काउंटिंग में हेरा फेरी करके हराया गया। बड़ारा विधानसभा में मात्र हम 5000 से हारे हैं और बाकी 5 विधानसभा में हमारे महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते, आरजेडी के, सीपीआईएम के जीते हुए गठबंधन के जीते। जी। हमारा विश्वास है पूर्ण रूप से, ये शाहबाद की जो धरती है, 22 विधानसभा है, 22 में हम मात्र 2 ही हारे हैं, 20 जीते थे पिछले बार। अच्छा, ये जान लीजिए, आप देख लीजिएगा, पता कर लीजिए। 20 विधानसभा हम जीते हैं महागठबंधन, मात्र 2 आरा और बड़हरा शाहबाद में हारे हैं, वो भी भोजपुर जिले इस में। बार वो 2 विधानसभा छोड़ोगे या वो भी ले लो? नहीं, वो भी मिलेगा क्योंकि बहुत कम अंतराल से हार हुई है। और दूसरी बात थी कि वो जो मतगणना चल रहा था उसमें हेरा फेरी करके बहुत से बिहार के सीट पर। क्या संदेश सर देना चाहेंगे आज हम के संदेश देना चाहेंगे, यहाँ के किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों से अपील करेंगे, चाहे नौजवान बेरोजगार जो है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने पिछले सरकार में मात्र 17 महीने के अल्पकाल में रोजगार नौजवानों को, बेरोजगारों को दिया। इतने कम समय में, 17 महीने में 4 लाख लगभग शिक्षक की बहाली हुई, स्वास्थ्य विभाग में बहाली हुई, सिपाही की बहाली हुई, 5 लाख लोगों को रोजगार 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने देने का काम किया महागठबंधन की सरकार में। उसके पहले नीतीश जी क्यों नहीं रोजगार दे रहे थे? 16-15 साल से थे एनडीए गठबंधन में तो, लेकिन तेजस्वी जी जैसे महागठबंधन के नेतृत्व में आए, ठीक है नीतीश जी के ही नेतृत्व में सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो वही थे ना, लेकिन उन्हीं के कलम से 5 लाख रोजगार देने का काम कराए। इसलिए आम लोगों का विश्वास बढ़ा है महागठबंधन के नेताओं के प्रति, खासकर तेजस्वी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, नौजवानों में, बेरोजगार में, युवाओं में बढ़ी है लोकप्रियता, किसान भाइयों में भी बढ़ा है। क्या कहना चाहोगे बिहार? हम संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि आप बिहार में बदलाव लाइए, चूंकि नीतीश जी अब पुराने हो गए हैं और दूसरी बात की एक तरह से फिसली साबित हो रहे हैं। प्रशासन पर उनकी पकड़ नहीं है। बालू माफिया, शराब माफिया, शराबबंदी किए हैं नीतीश जी, लेकिन देखिए वहाँ होम डिलीवरी हो रहा है शराब का। प्रशासन अराजकता की तरफ जा रहा है। जितने भी यहाँ पुलिस थाने हैं, जो भी हैं, सब मिले हुए हैं माफियाओं से। इसलिए यहाँ की जनता त्रस्त है। हम अपील कर रहे हैं कि आप तेजस्वी जी के जुआ है तेजस्वी जी, और आम लोगों का विश्वास भी उनके नेतृत्व में बढ़ा है पिछले अल्पकाल के सरकार में, जो महागठबंधन की सरकार में उन्होंने करके दिखाया। इसलिए अपील करेंगे कि उनको, उनके नेतृत्व में सरकार बने बिहार में और बिहार आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारा ये पहला इंटरव्यू आप तक पहुंच रहा है दिल्ली से सफर करने के बाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने शिक्षा के विषय में आपको एक अलग तरह से जानकारी दी, आपको भविष्य बताया, आपको पूरे देश का भविष्य बताया, आपके बच्चों का भविष्य बताया, वो तमाम चीज़ों को याद रखिए इस वीडियो में। मैं चाहता हूं कि अपनी एक एक फैमिली तक पहुंचाइए, और खासकर अगर बिहार में आपके जितने भी रिश्तेदार हैं इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ताकि जो है एक सही डिसीजन लेने में वो सक्षम हो सकें। कैमरा पर्सन राजेश डंडियाल के साथ मैं फुरकान आरा, बिहार।